डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का ये अनावरण समारोह पुरोहित का बास, सीकर, गोंगारा, पिपराली, सिंगावल जैसे इन सारे गांवों की भूमि अपने आप में आज आलोकित है। शिक्षा का एक उजाला दिया जा रहा है, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की जा रही है। ज्ञान और विज्ञान का समावेश है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का यह संकल्प है। जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के जामात सिपाहियों ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है, बहुत चुनौतियों के बीच अवसरों को सदुपयोग किया है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। आइए उस संकल्प के धन को हम सर्जित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबकी उपस्थिति में आज ये ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। आने वाले समय में पीढ़ियां याद रखेगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको ज्ञान का एक ऐसा वरदान दिया, एक ऐसा हथियार दिया जिसे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। सभी पधारे हुए ज्ञानवान, विचारवान, चिंतनशील महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस मूर्ति अनावरण पे प्रकृति परमात्मा की असीम अनुकंपा को महसूस करते हैं, माता पिता गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमारे इष्टदेव श्री राला बाबा धाम की माड़ा की कृपा को अनुभूत करते हैं। श्री भैरव जी महाराज जो हमारे इस इलाके के इष्टदेव हैं, भैरव जी महाराज को प्रणाम वंदन। हमारे संत महापुरुषों का पावन सानिध्य मिल रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों की दुआएं आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे स्नेहीजनों का सहयोग और शुभकामनाएं मिल रही है और हम सब मिलकर अच्छाई और सच्चाई के साथ सम्मान और स्वाभिमान से आनंद और उत्साह पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार सुख, समृद्धि, वैभव और विजय प्राप्त करेंगे और विनम्रता पूर्वक लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे जमाने को, दुनिया को दिखाएंगे कि ज्ञान की शक्ति, शब्द और वाणी और व्यवहार की ताकत हमें विश्व विजेता बना रही है। आप सबका इस अवसर पर तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। कालचल किया जा रहा है, साथ साथ में पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, विधायक खाजूवाला हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज श्री की मूर्ति अनावरण समारोह और लाइब्रेरी शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें हमारे अतिथिगण डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साहब, विधायक जी खाजू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की इस प्रतिमा अनावरण के मौके पर देखो बीकानेर खाजूवाला की धरती से चलकर हमारे बीच माननीय विधायक महोदय विश्वनाथ मेघवाल जी पधार गए हैं। आदरणीय भाई साहब, निवेदन है कि आप मुख्य मंच पर पधारे। सर साहब आ रहे हैं, तब तक हमारे कुछ बच्चे हैं, ये होनहार बालक 10-15, आपके कर कमल से उनका सम्मान, तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। पधारे सर। मैं आदरणीय एमएलए साहब अनिल जी भाई साहब, समिति के अध्यक्ष हमारे शब्द स्नेही जी और जो अंबेडकर समिति के अन्य पदाधिकारी क्रमशः एक एक कर साहब के साथ ज्वाइन करते जाए, बच्चों को सम्मानित करते जाए। और हमारे बीच डॉक्टर विकास जी जांगीर साहब पधार गए, बनवारी जी प्रिंसिपल साहब पधार गए, एडवोकेट अशोक कुमार जी पवार पधार गए, डॉक्टर सोहनलाल जी आलड़िया साहब एसके हॉस्पिटल सीकर से पधारे। आदरणीय एमएलए साहब का एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। भारत माता की जय। तो आइए देखिए इस कार्यक्रम का कितना पुनीत शुभारंभ हो रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, महाराज श्री पधार रहे हैं, हमारे होनहार बालक हैं जिन्होंने अपनी योग्यता, प्रतिभा से अलग अलग क्लास में हुनरमंद तरीके से अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। मैं उन्हें बच्चों का मंच पर आमंत्रित करता हूं। जैसा भी सर ने नाम बोले थे भरत जी ने, वो बच्चे हैं क्या यहाँ पर सभी मौजूद? हाथ खड़े करो, देखिए जिनका नाम बोला था सर ने अभी।
दीपक कुमार खेमचंद गुंगारा से है क्या भाई? इधर आ जा बेटा, एक बार लाइन अप हो जाओ सारे बच्चे जिन जिन का नाम बोला है ना। दीपिका, उमेश, अनुदित, दीपिका, ऋषिव, मंडोसिया, शिव कुमार, ममता, महेश, विशाल, मनीषा, सुरेंद्र, हिमांशु, रेशिका, सरोज, दीपा, बिट्टू, शालिनी, समीक्षा। 19 बच्चे हैं, सभी 19 बच्चे आए हैं क्या? इधर आओ, देखिए एक बार लाइन अप हो आप जिन जिन का नाम बोला है। आपको अभी एमएलए साहब इस कार्यक्रम की कितनी अच्छी शुभारंभ है। हम बाबा साहब को साक्षी मान के, आदरणीय सरपंच साहब को साक्षी मानकर इस अंबेडकर पार्क और मूर्ति निर्माण करने वाले उन सारे दाताओं को प्रणाम करते हुए इसकी मांगलिक शुरुआत समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों के सम्मान से कर रहे हैं। आओ बेटा, और मैं एमएलए साहब, अनिल जी भाई साहब और अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को सर आगे पधारें, आगे आ जाओ। शाबाश। दीपिका को, दीपिका महेश कुमार है क्या? 10वीं में 76%। जोरदार तालियों से स्वागत। मनीषा। मनीषा, चलो बेटा। है वह एनएमएमएस परीक्षा पास की है, नेशनल मेरिट एग्जाम को क्लियर किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीषा का। दीपा। दीपा बेटी आ जाओ। मनीषा के बाद में आ रही है दीपा कुमारी, डॉटर ऑफ राम प्रताप देनवाल। 5वीं में A ग्रेड लाए बच्चे ने। आदरणीय एमएलए साहब विश्वनाथ मेघवाल जी, अनिल धीवा जी और एडवोकेट सब स्नेह जी सम्मानित कर रहे हैं। रेसिका। रेसिका। क्या नाम बेटा? जोर से बोलो। ऋषिका, चलो चलो जाओ। तो रेसिका आपके बीच में आ रही है, डॉक्टर ऑफ पूर्णमल जी देनवाल। 5वीं में A ग्रेड आया है। जोरदार तालियों से स्वागत। बता नाम बता। उमेश सनोप कालूराम जी, भैरव स्टैंड सीकर। 12वीं में 75%। दीपिका ताराचंद जी, नागौरिया बस्ती। आप आए हो? शुभ नाम आपका? ताराचंद जी बता रहे हैं। दीपिका के फादर 10वीं में 81% अंक अर्जित किए हैं। दीपक कुमार सनाब श्री खेमचंद जी गुंगारा, 12वीं में 80%। चलो जाओ। मैं सेवाराम जी से निवेदन करूंगा, जो इस डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय सेवाराम जी कल्याण मंच पर पधारे। सेवाराम जी, चलो बच्चों को दो। क्या नाम बेटा? शिव कुमार सनोप सुमेर सिंह पुरोहित का बास, 12वीं में 79%। आदरणीय सेवाराम जी मंच पर पधारे। सेवाराम जी कल्याण मंच पर आओ। सुरेंद्र गिरधारी लाल पुरोहित का बास, 10वीं में 79%। तेरा नाम है? ले जाओ। और हो गए पूरे? तो एक बार इन सारे बच्चों को सम्मान। हेलो, अजय कुमावत जी सरपंच प्रतिनिधि जी, अजय कुमावत जी सरपंच प्रतिनिधि से निवेदन है कि वो मंच में आए। ये जो अंबेडकर पार्क मूर्ति निर्माण ये सारा कार्य हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अनूठा योगदान दिया है। 11,000 रुपए का योगदान देने वाले महानुभावों को हम आमंत्रित करते हैं। जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं वो नाम आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने
हमें बामा सहायक के तौर पे योगदान दिया है, सहयोग दिया है, उनसे निवेदन है कि वे मंच पे आएँ। 21,000 रुपये श्रीमान प्रहलाद जी कोहली पुरोहित कबास, 18,500 रुपये श्रीमान बनवारी लाल जी कल्याण पुरोहित कबास, इनका स्वागत है कि वे मंच पे आएँ। श्रीमान होदका बास पुरोहित कबास जिन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं, उनसे निवेदन है कि वे मंच पे आएँ। श्रीमान ताराचंद जी सनॉफ श्री रामदेवा राम जी, श्री पप्पू राम जी जिंदोलिया बैरूजी स्टैंड 11,000 रुपये उन्होंने दिए हैं, उनका भी मंच पर स्वागत है, वे मंच पे पहुँचे हैं। श्री बन्ना राम जी पुत्र श्री भीमाराम जी कल्याण फागलवा, इन्होंने भी 11,000 रुपये दिए हैं, इनसे निवेदन है कि वे मंच पे पधारें। जिनका भी मैंने नाम बोला है उनसे निवेदन है कि आप मंच पे पहुँचें और माननीय अतिथियों के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। मैं श्रीमान गजानंद जी पुत्र श्री बिड्डा राम जी डेंडवाल पुरोहित का बात से निवेदन करता हूं कि वे मंच पे आएँ। उन्होंने भी 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। श्रीमान कालू राम जी पुत्र श्री जोधाराम जी बैरू स्टैंड, इन्होंने सोमराम जी गुरु जी पुरोहित का बास ने आर्थिक सहयोग के रूप में दिए हैं। श्री महेश कुमार जी ताराचंद पुत्र श्री बुद्धराम जी कल्याण पुरोहित का बास ने भी 11,000 रुपये की सहयोग राशि दी है, इनसे निवेदन है कि ये भी मंच पे पहुँचे हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सुरेश जी सर जो कि सेंट पॉल के डायरेक्टर हैं, उनको वे आएँ। राजकुमार जी सर, उनसे निवेदन है कि वे भी आएँ। साथ में हमारे प्रधानाचार्य जी सर, प्राचार्य सर हंसराज जी सर से भी निवेदन है कि वे भी मंच पे आएँ और अतिथियों का स्वागत करें। श्री राम कुमार जी कल्याण पुरोहित का वास, इन्होंने 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। श्री जूथाराम जी बनवारी लाल जी रामपाल गुर्जर पुरोहित का वास, इन्होंने 62,000 रुपये का सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इन्होंने 11,000 रुपये अलग दिए हैं और 51,000 रुपये अलग दिए हैं। बस वही ना, ये तो है। ये श्री पोखरमल जी शेरावत, श्रीमान पोखरमल जी शेरावत साहब हैं, जिन्होंने 11,000 रुपये एक दिए और 51,000 एक दिए, 62,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत है। श्री विकास जी बुटोलिया कुशलपुरा से, इन्होंने भी 11,000 रुपये आर्थिक सहयोग दिए हैं। श्रीमान रामदेवा राम कल्याण पुरोहित का वास, इन्होंने भी 11,000 रुपये दिए हैं। श्री भोलूराम जी कुमावत 11,000 रुपये, इन्होंने भी आर्थिक सहयोग किया है। श्री ग्यारसी लाल जी 11,000 रुपये। श्री सुरेंद्र जी घासोलिया पुरोहित का वास, उन्होंने सहयोग दिया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जो श्रीमान पूरणमल जी वीडियो साहब से निवेदन है कि वे भी मंच पे आएँ। दीपाराम जी नागौरिया मैनेजर साहब से निवेदन है कि वे भी मंच पे आएँ। मामराज जी मास्टर जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पे आएँ। चौथमल जी मास्टर साहब से भी निवेदन है कि वे भी मंच पे आएँ और इन सभी बामा साहों का सम्मान करें। आगे श्रीमान प्रभुदयाल जी गुर्जर पूर्व सरपंच पुरोहित का वास, 11,000 रुपये की राशि दी है। श्री महेंद्र जी कुमावत पुरोहित का वास, इन्होंने भी 11,000 रुपये का सहयोग किया है। महाराज श्री परमानंद जी, श्री एडवोकेट सुनील कुमार जी सीकर से, इन्होंने भी 11,000 रुपये का सहयोग किया है। श्री मुकेश कुमार मूंड दुर्गापुरा से, इन्होंने भी 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। श्री फूलचंद जी पुत्र श्री हनुमान जी, इन्होंने भी 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। श्री राकेश जी जिंदोलिया, इन्होंने भी 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। इनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। जो जिनका ही मैंने नाम बोला है, भूलवश किसी का नाम रह गया हो तो एक बार समिति संपर्क कर लें। बाकी सभी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान घनश्याम जी तिवारी राज्यसभा सांसद हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और लीजिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में सुनीता जी गठाला जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इंदिरा जी गठाला जी। आदरणीय इंदिरा गठाला जी से निवेदन है, पधारे। तो आइए, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गठाला जी जो
पूर्व जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी सीकर की और बहुत शानदार वक्ता है, सत्य और तथ्य पर बात करती है और समाज और देश की चिंता करती है और बहुत ही शानदार वक्ता हमारी लीडर सम्माननीय इंदिरा गठाला जी का बहुत बहुत प्रतिमा के अनावरण समारोह और लाइब्रेरी शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री, 4 विभागों के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब हम सब के बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और हमारी बेटियां पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन कर रही है। साथ ही आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी हमारे सीकर लोकसभा के पूर्व सांसद और हम सब के आदरणीय, जिन्होंने वैदिक आश्रम पिपराली के माध्यम से सत्य सनातन की एक अलग जगह है। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का वंदन अभिनंदन स्वागत। और इसके साथ ही राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब, हमारे धौत के विधायक गोवर्धन वर्मा साहब, हमारे खाजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे सीकर के विधायक सम्माननीय राजेंद्र पारिक जी, हमारी बीजेपी की पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा गिठाला जी, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला जी, हमारे बीजेपी सीकर के जिलाध्यक्ष मनोज भाटर जी, हमारे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गोरा और सभी सम्मानित स्नेहीजन, और कुछ ही देर में पहुंचेंगे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़। आप सबका वंदन अभिनंदन आदरणीय श्री शंकर जी गोरा साहब, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, आपका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस मूर्ति अनावरण समारोह पुरोहितकाबाद सीकर की धन्य धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है। शिक्षा एक संजीवनी है, नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पूरी दुनिया में जाना जाता है। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस पूरे विश्व पटल पर नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें ज्ञान का संकेत कहा गया है, ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। और दुनिया में हमेशा से ज्ञान, चाहे वो विज्ञान के रूप में हो, तकनीक के रूप में हो, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के रूप में हो, नियम और विधि का हो, ऐसे संविधान को निर्मित करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के इस मूर्ति अनावरण समारोह में हमारे बीच राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम और दूदू के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी बेटियां तिलकार्चन करने के लिए, पुष्प अर्पण कर स्वागत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। हेलो, एक बार मैं चाहूंगा सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिस पल का हमें इंतजार था, वो पल हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण हमारे सामने पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल बाद में जैसे ही वो हमारे यहाँ पे पधारेंगे, सबसे पहले इस पार्क का फीता काट करके उद्घाटन करेंगे। तो हमारे बीच में जितने भी साथी हैं, जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, उन सभी से निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी अब इस कार्यक्रम में पहुंचे। हमारे बीच में अतिथिगण पहुंच चुके हैं और जैसे ही वे सामने आएंगे, बालिकाओं के द्वारा पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ में इस प्रांगण का, जो ये आप देख रहे हो शानदार पार्क, इसका फीता काट करके उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथ में अन्य महानुभाव पहुंच चुके हैं। वे सभी अभी इस पार्क का फीता काट करके उद्घाटन करेंगे। हमारे बीच माननीय डिप्टी सीएम साहब के साथ सीकर के पूर्व विधायक आदरणीय रतन जी जलधारी साहब और उनकी टीम के साथ उनका भी तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। सम्माननीय रतन जलधारी जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं। स्वामी जी के आगमन के साथ ही सभी अतिथिगण अंदर प्रवेश करेंगे।
आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का अभिनंदन, जिनके मुख्य आतिथ्य में ये ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। उनके साथ सीकर के पूर्व विधायक सम्मान्य रतन जलधारी साहब, हमारी इंदिरा गिठाला जी, हमारे सम्मानित श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, चारों वेदों का ज्ञान और सत्य सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन के साथ और लीजिए आगाज और पधार चुके हैं हमारे बीच में अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज, बाबा लक्कड़दास जी महाराज, बाबा खीमादास जी महाराज, बाबा मौजीदास जी महाराज की पावन साधना स्थली अखिल भारतीय सांगलिया धूणी और सांगलपति महाराज की जय। और विजय प्रधान जी, स्वागत आपका, अभिनंदन। हमारे अनिल धीवा साहब, जो बड़े भाई की भूमिका में पूरी अंबेडकर युवा समिति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अभिनंदन, स्वागत। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय महाराज श्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, हमारी बालिकाएं तिलकार्चन करके पुष्प वर्षा करके अभिनंदन कर रही है। तारा पावना था कि अगला में हीरा, था कि बगला में हीरा, थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। स्वागत है आप सबका। आपके कर कमलों के द्वारा, महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा फीता काट करके इस पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें कि वे हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ उद्घोष लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस पुरोहित का वास की सरजमी के ऊपर हमारे बीच में श्री श्री 108 श्री महाराज श्री के सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। अंदर आते हुए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और यह अद्भुत आनंद और उत्साह का क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है जब श्रद्धेय ओमदास जी महाराज, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, मंत्री प्रेमचंद बैरवा साहब, हमारे तालियां बजाकर स्वागत करें, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज भाटर जी, हमारे सीकर के पूर्व विधायक रतन जलधारी जी, हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा गिटाला जी, हमारे सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक साहब और पूरी टीम का तहे दिल से अभिनंदन। सर्वप्रथम सर निवेदन है कि शिला पट्टिका का अनावरण और शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन करके। और ये ज्ञान की ज्योति कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा प्रदेश जगमगा दो। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनावरण पुरोहित का वास पिपराली सीकर की सरजमी पर उनके महान आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलन किया जा रहा है। साथ ही इस पार्क और मूर्ति का शिलान्यास करने वाले गोपीराम जी देनवाल की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे वो सारे दानवीर भामाशाह, हमारे वो सहयोगी लोग जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने में, निर्माण करने में और आज लोकार्पित करते हुए साक्षी बनने में अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, उनको सबको अभिनंदन है, स्वागत है। और पुष्प अर्पण के साथ ये ज्ञान की ज्योति और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए श्रद्धेय श्री ओमदास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी और राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री राजकीय समारोह के मुख्य मेहमान सम्मान्य डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब, रतन जलधारी जी, मनोज भाटर जी, राजेंद्र पारिक जी, इंदिरा गिठाला जी, अनिल धीवा जी, अनिल जी भाई साहब, सम्माननीय शंकर गोरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय युवा मोर्चा के, आप सबकी उपस्थिति में
और ये प्रतिमा का अनावरण आप सबके बीच, आप सबकी तालियों के बीच में आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस महामानव की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सभी से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां। और आप देखिए कि नया इतिहास लिखा जा रहा है पुरोहित का पास की सरजमी पर। आज बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है माननीय महाराज श्री के द्वारा और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब के साथ में अन्य सहयोगी सभी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, जय भीम। भारत माता की, भारत माता की, भैरव जी महाराज की बहुत अभिनंदन। एक सामूहिक माला आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के कर कमलों से हमारे दोनों संतों के सानिध्य में श्रद्धेय ओमदास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी और सीकर और प्रदेश की राजनीति के हमारे सभी सम्मानित जन, रतन जलधारी जी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक राजेंद्र पारिक साहब, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज भाटर जी, नेमीचंद कुमावत जी, आप सबका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। और एक ऐसे महामानव का दिग्दर्शन हम सब कर रहे हैं जय 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 भीम कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। आइए ऐसे हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण अखिल भारतीय संघ धुनी के पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी वैदिक आश्रम पिपराली, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे खाजूवाला बीकानेर से पधारे विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंकर गौरा जी, हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज भाटर जी, उपाध्यक्ष नेमीचंद कुमावत जी, उपाध्यक्ष रमेश जलधारी जी, महामंत्री जी, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। और आइए अब शिला पट्टिका का अनावरण माननीय उप मुख्यमंत्री जी और महाराज श्री कर रहे हैं। और दातारामगढ़ से विधायक प्रत्याशी गजानंद कुमावत जी, आपका स्वागत। मंत्री महोदय और स्वामी जी महाराज शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। और हमारे पवन जोशी जी लक्ष्मणगढ़ से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय एमएलए साहब राजेंद्र पारिक जी पधारे मंच पर सर, स्वागत, सत्कार, प्रणाम सर। बहुत अभिनंदन के साथ ये ऐतिहासिक समारोह का आगाज हम सब देख रहे हैं। शिला पट्टिका का ये अनावरण आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, हमारे महाराज श्री, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में होने जा रहा है। और सर आप सबको अवगत करवाते खुशी है कि 26 नवंबर 2023 को इस मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास और इस पार्क का निर्माण का शिलान्यास हुआ था संविधान दिवस के दिन। आज 28 जून 2026 को लगभग 3 वर्षों के बाद ये दिव्यता और भव्यता आप और हम सब देख रहे हैं। प्रकृति पूरी मेहरबान है, बहुत ही आनंद और अनुकूल मौसम है। प्रकृति परमात्मा की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, संत महापुरुषों की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो। अद्भुत आनंद के साथ में आपका स्वागत, सत्कार, सम्मान। और हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री जी जो सदैव, चाहे वो धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, महापुरुषों का मूर्ति अनावरण, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, सब में सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप सबसे गुजारिश करूंगा जो भी इनकी आंखों के सामने आज का ये भव्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, हमारे बीच में भामाशाहों की पट्टिका का अनावरण माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए का सहयोग दिया। पवन जी जोशी ने भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया है।
रतन जी जलधारी ने भी 51,000 रुपए का योगदान दिया है। आपको अभिनंदन, स्वागत, सत्कार सभी महानुभाव। और भाई साहब गोपीराम जी डेनवाल जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, कोषाध्यक्ष सेवाराम कल्याण व सर्व समाज के दानदाताओं के अथक प्रयास से ये किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच पर सुशोभित हों। इस पार्क के निर्माण में दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज ये अम्बेडकर पार्क बनकर के तैयार हुआ। और मुख्य रूप से भूमि दाताओं और 3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रयास रहा जो कमेटी में पदावस्थित हैं। आज हमारे बीच में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री गोपीराम जी डेन। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की इस प्रतिमा अनावरण हम सबको जो प्रेरणा दे रही है, भारत का रत्न बाबा साहेब हमारे बीच, जिनका पावन सानिध्य प्रेरणा सदैव हमें मिलती है। श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज, पीठाधीश्वर अखिल भारतीय सांगलिया धोनी, आपके स्वागत के लिए विनम्र निवेदन। अंबेडकर सेवा समिति पुरोहित का बास के पूरी कार्यकारिणी अध्यक्ष सब स्नेही जी, सेवाराम कल्याण जी और उनकी टीम से निवेदन करेंगे कि आप आए और सामूहिक रूप से एक माला स्वामी जी को पहनाएं। अंबेडकर सेवा समिति की पूरी टीम, सब स्नेही जी, वकील साहब सारी और इनके सबके संरक्षक, इस कार्यक्रम के सहयोगी संयोजक श्री अनिल जी धीवा साहब। और अनिल जी धीवा पर हमें गर्व है कि जिन्होंने भारत का औद्योगिक प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में विश्व पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ किया है। सीकर के सरजमी का नाम रोशन किया है अनिल जी धीवा साहब और अंबेडकर सेवा समिति की पूरी टीम से निवेदन है कि महाराज श्री का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन और स्वागत सत्कार। जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ा हमारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे, गुरु मेरा जगमग करता तारा रे। बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत, सम्मान, सत्कार। माला तो फिर एक साथ सभी अतिथियों को एक साथ कर देना। माला एक साथ डिप्टी सीएम साहब और सब आ जाएंगे। एक तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अनावरण पर। प्रकृति मेहरबान हो रही है और हल्की बूंदों का बारिश का संकेत मिल गया है, इसलिए कार्यक्रम को भी यथाशीघ्र संपादित करेंगे। पवन जी जोशी सर, आप इधर मंच पर पधारें। पवन जी जोशी मंच पर सर, अभिनंदन, स्वागत। अगली कड़ी में स्वागत तो करें। आपका स्वागत करने के लिए अंबेडकर सेवा समिति के सारे लोगों से निवेदन है कि आप उनका माला सापा से भी कर दें। एक बार अब सामूहिक माला को एक जगह रख दीजिए। मौसम को देखते हुए कार्य को थोड़ा यथाशीघ्र संपादित करें प्लीज। अब कार्यकारिणी वाले इधर आ जाएं सारे और बाकी सब लोग आराम से सामने विराजें। सरकार विराजमान है, पुरोहित का बास, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करके सर यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। बाबा साहब ने अपने जीवन में 50,000 पुस्तकों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि यहाँ भी सैकड़ों हजारों पुस्तकें उपलब्ध रहेगी। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का सम्मान। जो भी साथी इधर खड़े हैं, जो भी साथी गेट में खड़े हैं सामने आके बैठ जाएं, इधर ना खड़े रहें। अभिनंदन। अगली कड़ी में तैयार रहे विश्वनाथ मेघवाल जी का स्वागत करने के लिए रामेश्वर जी कल्याण एसी साहब और भागीरथ मल जी पटवारी, एडवोकेट सब स्नेही जी कल्याण और दीपाराम जी नागौरिया, ये चारों महानुभाव आ जाएं। और उप मुख्यमंत्री जी के बाद विश्वनाथ मेघवाल जी से हमारे बीच में आए विधायक महोदय, उनका स्वागत करेंगे। ये स्वागत हो रहा है आदरणीय अनिल जी धीवा साहब के कर कमलों से सम्मानीय डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी और अंबेडकर युवा समिति से निवेदन किया मोमेंटो बैठकर साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सम्मान, आभार और स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगली कड़ी में आ जाएं विश्वनाथ जी मेघवाल साहब का रामेश्वर लाल जी कल्याण, भागीरथ मल जी पटवारी, एडवोकेट सब स्नेही और दीपाराम जी नागौरिया। अगली कड़ी में तैयार रहे
हमारे बीच विधायक महोदय राजेंद्र जी पारिक सीकर से हैं और हमारे बीच पधार चुके हैं राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब। बहुत बहुत अभिनंदन के साथ सर पधारे। सबसे पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा को प्रणाम करें सर, नमन करें। हाल ही में उद्घाटन हुआ, लोकार्पण। प्रतिमा पर लेकर जाएं। तालियां बजा करके आप उत्साहवर्धन करें। आपकी तालियों में कंजूसी हो रही है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। खड़े उनसे निवेदन, अपना कार्यक्रम है थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। अगली कड़ी में राजेंद्र पारिक जी का स्वागत करने के लिए अजय कुमावत जी सरपंच प्रतिनिधि, अनिल कुमावत जी, नरेश कल्याण जी, रणजीत कल्याण जी, आप माननीय विधायक सम्माननीय राजेंद्र पारिक जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी विराजमान है, पूर्व सांसद है सीकर से। आपके स्वागत के लिए निवेदन है मुकेश पुरी जी प्रधान प्रतिनिधि, बलराम जी गुजर, प्रहलाद जी कोड़ी और नागरमल जी कल्याण, आप स्वामी जी का स्वागत करें। अरे जगह छोड़ो नहीं तेरे सारे यार। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे सम्माननीय घनश्याम तिवारी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद, आपका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। और आदरणीय स्वामी जी का स्वागत कर दिया क्या भाई? भाव भरा अभिनंदन करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। बाकी जो भी सदस्य उनसे निवेदन है कि वे नीचे चले जाएं। जिनका नाम बोला जा रहा है वही मंच बनाए रखें। व्यवस्था अपनी है, अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, आप तालियां बजा करके भी उनका उत्साहवर्धन करें कि उन्होंने अपना समय दिया है। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। जय 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 भीम। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले श्री घनश्याम तिवारी जी राज्यसभा के सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं। आपका स्वागत करने के लिए अनिल जी धीवा, गौरू राम जी देनवाल और सेवाराम जी कल्याण जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं, आप पधारे। सेवाराम जी, गौरू राम जी, अनिल जी धीवा जो कार्यक्रम के, और संतोष जी सरपंच पिपराली, सरपंच साहब संतोष जी आप जाएं। और आदरणीय घनश्याम तिवारी जी का और नेमीचंद जी कुमावत साहब आप भी साथ में सम्माननीय घनश्याम तिवारी साहब का स्वागत, सत्कार, वंदन करें। इंद्रमल जी दानोदिया साहब से निवेदन है कि वो मुख्य मंच पर पधारे। और आपका स्वागत राकेश कुमार जी और सब स्नेही जी करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय रतन जलधारी जी जो हमारे सीकर के पूर्व विधायक हैं, आपका स्वागत करेंगे। राजू जी गुजर, मक्खन जी कुमावत, ज्ञानचंद जी कल्याण और गोवर्धन जी देनवाल, आप चारों महानुभाव श्री रतन जलधारी जी का स्वागत करें। सम्मान्य राजू गुजर जी, गोवर्धन देनवाल जी, मक्खन कुमावत जी, ज्ञानचंद कल्याण जी, थोड़ा स्वागत में जल्दी करें भाई। युवा और ऊर्जावान साथी, राजस्थान की लीडरशिप युवाओं की ओर से करने वाले श्री शंकर जी गोरा, आदरणीय शंकर जी गोरा साहब का, प्रभु जी सरपंच साहब, फूलचंद जी धीवा साहब, आप पधारे। फूलचंद जी बड़े के रूप में आशीर्वाद देंगे। और अंबेडकर युवा समिति के युवा साथी महेंद्र जी नारनोलिया, थोड़ा जल्दी करो ना भाई। स्वागत, अभिनंदन आदरणीय रतन जलधारी जी का। इस बीच ये इंद्रमल दानोदिया जी का स्वागत हो रहा, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय शंकर गौरा जी पधारे। और जिन सर आगे आ जाओ। महेंद्र जी नारोलिया स्वागत कर रहे हैं गौरा साहब का। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आदरणीय शंकर जी गौरा साहब का बहुत वंदन, बहुत स्वागत। श्री मनोज जी भाटड़, जिलाध्यक्ष बीजेपी सीकर, मनोज जी भाटड़ साहब का स्वागत करने के लिए निवेदन है। श्री राम प्रताप जी देनवाल, सुल्तान जी देनवाल, दिनेश कुमार जी आप आ जाएं। और साथ में प्रवीण जी सरपंच प्रतिनिधि हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें।
आदरणीय मनोज भाटर जी का। जल्दी चलो भाई। अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, थोड़ा जल्दी करो। सीताराम जी खारिया जी सीबीओ साहब से निवेदन है कि वे भी मंच पे पधारें। सीताराम जी खारिया साहब सीबीओ साहब से निवेदन है कि वे मंच और पे पधारें। इनके साथ ही टीम इंदिरा जी का और हमारे गजानन जी कुमावत साहब का, जो दातारामगढ़ से विधायक प्रत्याशी हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। महिलाओं को बुलाओ तो। एक दो माता बहनें आ जाए, जो बच्चे स्वागत कर रही थी वो 2-3 बच्चे आ जाए। सुहा जी भी आ जाए। जिन बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया था एक बार मंच पे आए। आजा बेटा, फटाफट आ जाओ। ये जल्दी तो दौड़ के आओ, इनको तो वहां रखे हो फटाफट सोल लेके, क्योंकि और मातृशक्ति आपकी मातृशक्ति टीम के से द्वारा अगर गजानन जी स्वागत का। करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा मां का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकमात्र महिला हमारे बीच में बैठी है, और पवन जी जोशी जी का स्वागत करें। महावीर जी नागौरिया जिस निवेदन सुरेंद्र है जी दीवा, पवन जी का, कि वे राकेश नेहरा जी, गुलाब जी दीवा। अब जितने भी हमारे जो मेहमान बच गए हैं, मैं अंबेडकर समिति से निवेदन करूंगा कि सबको अपनी सीट पर माला पहनाकर स्वागत कर दीजिए, क्योंकि अब मौसम भी हो रहा, तो अब अपन उद्बोधन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी युवा साथियों के बीच बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के इस अनावरण के मौके पर स्वामी जी महाराज और उप मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य अतिथि, सांसद महोदय की अध्यक्षता, सबकी उपस्थिति में स्वागत संबोधन के लिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान सीकर के जिला संयोजक और भारत का औद्योगिक प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश मंत्री और उद्योग मंत्री जी के साथ करने वाले श्री अनिल धीवा जी से निवेदन है कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। स्वागत संबोधन से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में रमेश जी भाई साहब का नाम भूलवश रह गया था। रमेश जी का स्वागत, अनिल जी दीवा से निवेदन है कि वे रमेश जी का स्वागत करेंगे। आप करके स्वागत, आप करिए, स्वागत करो। आज के इस बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य श्री श्री 1008 ओमदास जी महाराज, मुख्य अतिथि श्री प्रेम जी बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री घनश्याम जी तिवारी, विश्वनाथ जी मेघवाल, राजेंद्र जी पारिक और तमाम पधारे हुए प्रतिनिधि स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी, आप सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस मौसम की स्थिति को देखते हुए मेरे इस स्वागत भाषण को मैं शॉर्टेस्ट रखूंगा, जिससे कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनका उद्बोधन आप लोग सुन सकें। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि कल्याण और देनवाल परिवार और ताराचंद जी कुमावत, इन तीनों परिवार का पूरे ग्रामवासी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये ज़मीन दान की। ये ज़मीन दान करने के बाद पूरे गांव का खुल के सहयोग रहा है और इसके डेवलपमेंट के लिए 35 लाख रुपए जैसा बजट रखा गया है और आगे भी सहयोग मिलता ही जा रहा है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी कि उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, वो 15 से 16 घंटे प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, जिन दिनों में उनकी एजुकेशन चला करती थी। बाद में भी उनके पास लगभग व्यक्तिगत रूप से 50,000 किताबों का कलेक्शन था। तो बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी की इस सोच को चरितार्थ करने का हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि उनकी मूर्ति का अनावरण करके और उनके विचारों पे चलने का हमने संकल्प लिया। और साथ ही एक पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं जिसमें 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी और अलग अलग विषयों की बहुत सारी किताबें रहेंगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बाबा साहब के जो भी रास्ता उन्होंने दिखाया उसका अनुकरण करें, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा रूपी वो ताकत दे। जैसे उन्होंने कहा था ना कि जिसने ज्ञान रूपी किताबों के जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो व्यक्ति आने वाले समय में सबसे ताकतवर होगा। तो वो ताकत आने वाली पीढ़ियों में
और जो हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए भी एक फैसिलिटी रहेगी कि देश विदेश की अच्छे विचारों की यहाँ किताबें रहेंगी, वो सुबह शाम यहाँ इकट्ठे हों, पढ़ सकें, एक दूसरे के साथ विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। ये एक सिर्फ बाबा साहब का पार्क नहीं है, ये एक समाज में समरसता भरने के लिए गांव के बीच में की गई व्यवस्था है, जो आप सब लोगों के आने से आज हम लोग धन्य हो गए हैं। आप लोगों ने सबने हमारे इस प्रयास को सराहते हुए, आप सभी सम्मानित मंच पे बैठे हुए महानुभावों ने हमारा जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए हमारी समिति की तरफ से आपको बारंबार धन्यवाद, ग्राम पंचायत पुरोहितकावास की तरफ से बारंबार धन्यवाद और सीकर जिले की तरफ से बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। समय की प्रतिबद्धता है, सभी वक्ताओं को बुलवाने की इच्छा, लेकिन अगर कोई शेष रह जाए तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मौसम की भी अनुकूलता और डिप्टी सीएम साहब को हम सब सुनेंगे। मैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने मांगलिक की प्रवचन से संक्षेप, प्रभावी और आपके संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसको आप संबोधित करें। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। पुरोहितकावास की इस पावन धरा पर भारतीय संविधान के मूल स्वरूप को हमारे सामने लाने में जिनका सर्वाधिक योगदान रहा, उसकी समिति के संयोजन के रूप में जिन्होंने कार्य किया, पुण्य आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर श्रद्धेय ओमदास जी महाराज, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में राज्यसभा में सांसद के रूप में जिनकी विशेष भूमिका रहती है, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे युवा नेता भाई शंकर गोरा जी, राजस्थान में अनेक बार मंत्री रहे और वर्तमान सीकर के विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र पारिक जी, हमारे खाजूवाला से विधायक माननीय विश्वनाथ जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, सीकर के पूर्व विधायक माननीय रतन जलधारी जी, माननीय महेश जोशी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने उपस्थित बाबा साहब के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले सभी सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, माने बैरवा साहब यहाँ आते हुए आश्रम में रुके तो मैंने आपको संविधान की हस्तलिखित प्रति जो सबसे पहले स्वीकृत हुई थी, जिसके पन्नों पर भारतीय संस्कृति के प्रतीक उपस्थित हैं, पहले ही पृष्ठ पर आप देखेंगे तो उसमें भगवान राम का चित्र आपको मिलेगा। वो प्रति मैंने आपको भेंट की। मैंने पूछा कि आपने इसको पढ़ा है क्या, तो आपने कहा कि लोकसभा की जो गैलरी है, घनश्याम जी बैठे हैं, जो पुरानी लोकसभा है उसके अंदर जो पुराना पुस्तकालय है उसमें संविधान की हस्तलिखित प्रति एक प्रदर्शन के रूप में रखी हुई है। मैंने उसकी 11 प्रतियां ली और सीकर की विभिन्न संस्थाओं को दी और आज एक प्रति माननीय उप मुख्यमंत्री को भी भेंट की। आप भी कभी उस हस्तलिखित प्रति को देखना चाहें तो आश्रम में जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे पास हिंदी और अंग्रेजी की दोनों प्रतियां उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे लॉ कॉलेज में भी वो प्रति उपलब्ध है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने अध्ययन किया था उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा युवा समाज, युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको रोक सके।
बाबा साहब प्रत्येक कौम, जाति और भारत के प्रत्येक नागरिक के नेता हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, हम उनके पच्चीनों पर चलते हुए, उनका आदर्श मानते हुए यहाँ जो पुस्तकालय बनेगा उसमें बच्चे पढ़ें और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ें। गरीबी कभी आपको रोक नहीं पाएगी, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। पुनः सभी अतिथियों का आभार, आयोजक समिति का और खासतौर से भूमिदाता का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उस परिवार का। आज एक एक इंच जमीन के लिए बाप बेटे में कत्ल हो जाते हैं, भाइयों में कत्ल हो जाते हैं, और गांव के बीच में इतनी बड़ी भूमि दान देना बहुत बड़ी बात है। मैं उस परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सभी दानदाताओं का धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि मौसम की अनुकूलता के अनुसार 2-2 मिनट में हम चाहेंगे सबको सुने भी, पर सम्मानित मंच के साथ में बात को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे रतन जलधारी जी, जो हमारे यहाँ से सीकर के स्थानीय पूर्व विधायक के प्रतिनिधि हैं, सम्मानित जलधारी जी। आज पुरोहित का आवास में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण में हमारे सांगलिया पीठासीश्वर ओमदास जी महाराज, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा, बीकानेर से पधारे विश्वनाथ जी, हमारे विधायक भाई साहब राजेंद्र जी पारिक, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई घनश्याम जी तिवारी, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज जी बाटड़, हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर गोरा जी, गजानन जी, इंदिरा जी, रमेश जलधारी, राजेश जी रोलन, नेमीचंद जी कुमावत और सभी ये इस ज़मीन को जिन्होंने दान की है, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और पधारे हुए सभी अतिथिगण जो मेरे क्षेत्र के अंदर पधारे हैं, उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि इन्होंने अपने बाल्यकाल के अंदर शिक्षा कैसे ग्रहण की और उसके बाद में उसके माध्यम से इन्होंने जो आगे बढ़ करके हमारे संविधान के संरक्षक बने, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की अनुकूलता और ऐसी मौसम को देखते हुए मैं सीधा निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री, रात के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आंधी में, बरसात में, तूफान में रुके रहेंगे, शिक्षा के उजाले को आगे बढ़ाएंगे और उप मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनेंगे। भारत माता की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अनावरण एवं पार्क में लाइब्रेरी शिलान्यास के इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज, अखिल भारतीय सांगलिया धूणी, दूसरे हमारे सुबेदानंद जी सरस्वती जी महाराज, पूर्व सांसद, जिनके अभी आश्रम पे भी मुझे जाने का अवसर मिला, ऐसे हमारे परम पूज्य सुबेदानंद जी, और हमारे बीच में विराजमान, मैं कहूँ तो जहाँ से मैंने राजनीति शुरू की थी और मुझे आगे टिकट देकर जो मुझे आगे बढ़ाने वाले, जिला परिषद का सदस्य मुझे बनाने वाले, ऐसे मेरे गुरुजी घनश्याम तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, मेरे साथी और पूर्व संसदीय सचिव और अभी विधायक सम्मान्य विश्वनाथ मेघवाल जी, मेरे साथ ही विधानसभा में रहे हमारे अभी हैं ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र जी पारिक, विधायक आपके यहीं के लोकप्रिय, हमारे बीच में ही विराजमान हमारे पूर्व विधायक रतन जी जलधारी, जिनके साथ भी मुझे विधानसभा में साथी रहे,
सम्मान्य गजानन जी कुमावत और हमारे ऐसे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य शंकर जी गोरा, मनोज जी भाटड़ भारतीय जनता पार्टी सीकर जिले के जिलाध्यक्ष सम्मान्य पवन जी, इंदिरा जी, सम्मान्य अनिल जी और सभी इस मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। इस पुण्य कार्य में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, किसान भाइयों और सभी अधिकारी कर्मचारियों सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने केवल एक अतिथि बनकर नहीं आया हूं, मैं आपके सामने एक ऐसे समाज का सेवक, ऐसी समाज का सेवक बनकर आया हूं जो आपने महापुरुषों को केवल याद नहीं किया जाता बल्कि उनके सपनों को साकार करने का साथ रखने की आवश्यकता है। केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं, आज का दिन एक विचार का उत्सव है, एक संकल्प का उत्सव है, एक ऐसे महापुरुष को नमन करने का दिन है जिसने कहा नहीं उन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने मांगा नहीं उन्हें संघर्ष करके दिखाया, जिसने शिकायत नहीं की उन्होंने संविधान लिख के बताया और 125 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के लिए जीवन समर्पित कर दिया। यह केवल सीकर नहीं, यह शौर्य की राजधानी है। भाई और बहनों, आज हम प्रोत्साहन का बास में एकत्रित हुए, लेकिन मैं कहूंगा कि आज पूरा राजस्थान यहाँ उपस्थित है। यहाँ केवल गांव नहीं, यहाँ एवं शहीदों की भूमि सीकर है। यह वह धरती है जहाँ खेतों में अन्न नहीं उगता, यहाँ वीर पैदा होते हैं। यहाँ माताएं केवल बेटे नहीं, भारत माता के सपूत को जन्म देती है। ये शेखावाटी की मिट्टी जब किसी बच्चे के पैरों में लगती है तो वह केवल चलना नहीं सीखता, वह देश के लिए जीना सिखाता है। इसलिए इस धरती ने सैनिक दिए, शिक्षक दिए, वैज्ञानिक दिए और उद्योगपति, और आज इसी धरती पर एक ज्ञान का नया दीपक जलाने जा रही है। यह है अंबेडकर पार्क में लाइब्रेरी। आज सबसे बड़ा सम्मान किसका है? आज मैं सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस पावन कार्य के लिए अपनी जमीन समाज को समर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीवाराम जी कल्याण का परिवार, देववाल परिवार, उस परिवार को मैं सम्मानित ताराचंद जी कुमावत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने केवल 2.5 बीघा भूमि नहीं दी, आपने अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दान किया है। किसी ने ठीक कहा है कि किसी ने धन दिया तो किसी ने समय की सहायता की, लेकिन जिसने शिक्षा का स्थान बनाया उसने सदियों का भविष्य बनाया। आज पूरा समाज आपके लिए तालियां बजाएगा। तालियां बजाओ सम्मान्य भामाशाह ताराचंद जी के लिए, क्योंकि इतिहास में वही अमर हो जाते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। स्वर्गीय गोपीराम जी देववाल को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुछ लोग अपनी पहचान से बड़े होते हैं, कुछ लोग अपने काम से अमर हो जाते हैं, और स्वर्गीय गोपीराम जी देववाल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा समाज के नाम कर दिया वह कभी जाता नहीं, वह लोगों के दिलों में बस जाता है। जब जब कोई बच्चा इस लाइब्रेरी में किताब पढ़ेगा, जब जब कोई युवा इस पार्क में बैठकर अपने सपनों का आकार देगा, जब जब कोई बेटी यहाँ से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी, तब तक गोपीराम जी का नाम लिया जाएगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। भाई और बहनों, मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की सच्ची घटना बताऊं तो जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन एक आदत थी कि उन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा और किताबें खरीदना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कई बार उन्होंने अपनी आवश्यकता की कमी कर ली, लेकिन पुस्तक खरीदना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, जहां भी गए वहां लाइब्रेरी उनके लिए मंदिर बन गया। उन्होंने
उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें थी, जो अभी अनिल जी बता रहे थे, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि जिस समाज के हाथ में पुस्तक आ जाती है वह समाज के हाथ से बेड़ियां अपने आप टूट जाती है। इसलिए आज मुझे और अधिक खुशी प्रतिमा के साथ साथ लाइब्रेरी के शिलान्यास की भी है। प्रतिमा हमें प्रेरणा देगी, लेकिन लाइब्रेरी हमें दिशा देनी। आज मैं गांव के बच्चों से कहना चाहूंगा कि यदि तुम रोज 1 घंटा मोबाइल कम चलाओ और इससे ज्यादा आप 1 घंटा किताबें पढ़ने में अपना यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता होगी, जो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, जो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। मोबाइल मन बहलाता है, लेकिन किताब जीवन बदल देती है। आज इस गांव में 35 लाख रुपए की लागत से जो अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी बनने जा रही है, मैं चाहता हूं कि यह केवल एक भवन नहीं रहे, यहां से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक और बिजनेसमैन इस धरती से निकले और सबसे बढ़कर ऐसे नागरिक बने जो अपने माता पिता और समाज और भारत का नाम रोशन करने का काम करें। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि विकसित भारत का निर्माण जन भागीदारी से होगा और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। यह भावना हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संदेश, उनके जीवन में जो संदेश दिया था उससे याद दिलाती है कि समाज जब आगे बढ़ता है, जब भी शिक्षा, अवसर और सम्मान हमें वहां तक पहुंचते हैं। आज जब हम यहाँ अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी निर्माण कर रहे हैं तो हमें केवल एक भवन नहीं बना रहे, हम विकसित भारत की नींव में ज्ञान की एक नई नींव को जोड़ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपके एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही महान बन जाता है? नहीं, महान उसे परिस्थितियां नहीं बनाती, महान उसे अपना संघर्ष बनाता है। और यदि भारत के इतिहास में संघर्ष की सबसे ऊंची मिसाल खोजनी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के सामने दिखाई देती है। ऐसे समय में जन्मे जब समाज में भेदभाव था, रास्ते बंद थे, अवसर सीमित थे, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी, परिस्थितियों में मेरी तकदीर नहीं लिखती, मेरी शिक्षा मेरी तकदीर लिखेगी। यही कारण है कि उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, अर्थशास्त्र पढ़ा, कानून पढ़ा, राजनीति पढ़ी और समाजशास्त्र पढ़ा। जब भारत लौटे तो वो अपने ज्ञान को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत का भविष्य लिख दिया, भारत का संविधान। भाइयों और बहनों, आज हम सब 10 फीट ऊंचे ये ग्रेनाइट पेडेस्टल पर स्थापित 6 फीट और 6 इंच की ऊंची मकराना मार्बल की ये मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर घर लौट गए तो केवल एक कार्यक्रम रहेगा। यदि हम बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो ये गांव राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रेरणा बनेगा। लाइब्रेरी गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। आज मैं विशेष रूप से इस लाइब्रेरी की बात करना चाहता हूं क्योंकि प्रतिमा केवल प्रेरणा देती है, लेकिन पुस्तक परिवर्तन कर देती है। मंदिर में हम भगवान से मिलने जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में हम अपने भविष्य से मिलने जाते हैं। इसलिए मैं इस गांव के सभी माता पिताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को केवल मेले मत दिखाइए, उन्होंने लाइब्रेरी तक लेकर आइए। उन्हें केवल मोबाइल मत दीजिए, उन्हें किताब दीजिए। और जिस घर में पुस्तक आती है वह पीढ़ियां बदल जाती है। मेरे नौजवान साथियों, भारत का भविष्य कहीं नहीं है और नहीं लिखा जाएगा, पुरोहितों का बास जैसे गांव में लिखा जाएगा। आज दुनिया बदल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है, नई तकनीकी आ रही है, नई अर्थव्यवस्था बन रही है, लेकिन एक चीज कभी पुरानी नहीं होगी और वो है ज्ञान। यदि तुम आगे बढ़ेंगे तो 3 मित्र बना लोगे, किंतु किताब, अनुशासन और मेहनत, और ये तीनों दुश्मन छोड़ दो। किताब, अनुशासन और मेहनत तो तुम मित्र बना लो, और 3 दुश्मन अगर आप छोड़ो तो आलस्य, नशा और समय की बर्बादी को आप छोड़े। मेरी माता और बहनों, मैं इस मन से जिस समाज में अपनी बेटियों को पढ़ाया है वो समाज कभी भी पीछे नहीं रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि महिला केवल
घर की जिम्मेदारी न निभाएं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में बराबरी की हकदार और भागीदार बने। आज मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं कि किसी से कम नहीं हमारी बेटी, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पंख दो। तुम्हारा गांव पूरा आपके साथ है। सरकारी कर्मचारी और नौकरी पेशे साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जनता के विश्वास के प्रहरी है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है और आप एक मुस्कान है समाज की, किसी गरीब की उम्मीद बन सकती है। मेरे प्यारे व्यापारी और उद्योगपतियों से भी कहना चाहूंगा, व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। ईमानदारी से व्यापार करिए और नए युवाओं को अवसर दीजिए, यही राष्ट्र की आपकी सेवा होगी। मेरे भामाशाह साथियों, मैं धनवान वह नहीं होता जिसके पास धन अधिक होता है, धनवान वह होता है जिसके कारण वो सबसे ज्यादा लोगों को वो आगे बढ़ाए। आज आपने केवल जमीन नहीं दी, आप हजारों सपनों को जन्म दिया है। इतिहास में महल बनाने वाला राजा बहुत हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और विद्यालय पुस्तकालय बनाने वाला युगों तक उनको याद किया जाता है। हमारे पूजनीय संतों का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। आज हमारे बीच में पूज्य सांगलिया धूणी के संत ओमदास जी महाराज का सानिध्य है। भारत की परंपरा में जब संतों का आशीर्वाद हमें मिला, समाज सेवियों का हमारा को समर्पण मिला है और युवाओं का जब उत्साह मिला है और एक साथ जब जुड़ जाता है तो इतिहास बनता है। आज वही इतिहास इसे प्रोत्साहन का भाष में लिखा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बार बार सामाजिक समरसता और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात कहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अंबेडकर पार्क केवल एक स्थान न रहे, हर जाति, हर वर्ग और हर परिवार की पीढ़ी साथ बैठकर यहाँ पे संवाद करे, साथ बैठकर वो पढ़े, सीखे और समाज को आगे बढ़ाए। आज मैं चाहता हूँ कि जब ये लाइब्रेरी बने तो इस गांव का कोई भी बच्चा केवल इसलिए पढ़ाई न छोड़े कि उसके पास किताब नहीं है। ये गांव तय करें, हम एक महान ज्ञान कोष बनाएं, जो सक्षम हो वो पुस्तकें दान करें, जो शिक्षक हो वो समय दान करें और जो विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं वो मार्गदर्शन देंगे। ये लाइब्रेरी राजस्थान की सबसे प्रेरणादायक ग्राम लाइब्रेरी बने। मेरे भाइयों, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इतिहास केवल राजा नहीं बनाते हैं, इतिहास केवल सरकारें नहीं बनाती, इतिहास में समाज बनाता है जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं और अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज राजपूतन भाष में इतिहास लिखा जा रहा है। आज यहाँ केवल प्रतिमा नहीं लग रही, आज यहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार कहते हैं कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और समाज समरसता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज मैं इसी गांव से कहना चाहता हूं कि हर समाज के लिए खुला रहेगा ये लाइब्रेरी। यदि ये लाइब्रेरी हर बच्चे के लिए खुली रहेगी, यदि यहाँ बैठकर हर वर्ग का युवा एक साथ पढ़ेगा तो समझ लेना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुस्कुरा रहे हैं और भारत का भविष्य भी आपके हाथ में है। मेरी मातृशक्ति माता और बहनों से मैं पूरे समाज का भविष्य, आप माता और बहनें हैं, जब माँ बेटे से कहे मोबाइल छोड़ किताब उठा ले तो वह घर बदलने जाएगा, बदलता रहेगा और बदलेगा। जब माँ बेटी से कहे तू पढ़ने जा, मैं तेरी साथ हूँ, तो निश्चित रूप से वो समाज बदलेगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा सम्मान हमारी मातृशक्ति के लिए। आज जब हम इस मूर्ति के पर्दा हटे तो मुझे केवल एक मार्बल की मूर्ति नहीं दिखाई दी, बल्कि मुझे दिखाई दिया एक गरीब बच्चे का सपना, एक गरीब माँ की आशा, एक किसान की मेहनत, एक मजदूर का सम्मान, एक सैनिक का राष्ट्र प्रेम और एक भामाशाह का दान और एक संत का आशीर्वाद दिखाई दिया है। इसलिए मैं इस भारत के संविधान निर्माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान को केवल हाथ में नहीं रखेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, जब जाकर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है वो भी साकार होगा और ये पार्क भी
हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ आज ऐसी परिस्थिति मौसम का थोड़ा खराब होने के कारण मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मौसम साफ हो गया, शायद हम सब बात कर लेंगे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और इस लाइब्रेरी बने जब सभी गांव वालों का सहयोग तो है ही, लेकिन बच्चों का सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा बने, यही आप लोगों से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। कल्याण परिवार और देनवाल परिवार और ताराचंद जी तीनों का ही मैंने नाम लिया और तीनों ने किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश की बूंदें अमृत बरसा रही है अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण पर, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का प्रेरणात्मक ऐसा संबोधन कि मानो मौसम भी ठहर गया है। और उसी धैर्य समर्पण के साथ में मैं चाहूँगा कि संक्षेप और प्रभावी 2-2 मिनट में उन्होंने आदेश कर दिया है कि सबको 2-2 मिनट बुलवा दिया जाए, तो मैं राजेंद्र जी पारिक से निवेदन करूँगा कि सर पधारें और सीधा सम्मानित मंच के साथ ही मुख्य बात कह दीजिए, ताकि ये रिमझिम बूंदें बैलेंस रख ले और सबका नंबर आ जाए। श्रद्धेय संत शिरोमणि सांगलिया धूणीपति आदरणीय ओमदास जी महाराज, सम्माननीय राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब, सम्माननीय राज्यसभा के माननीय सदस्य घनश्याम जी तिवाड़ी, सम्मानित मंच, मेरे मित्रों बहनों, आज एक सुअवसर मिला है। सबसे पहले मैं उन दानदाताओं को जिन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है और जिन्होंने भूमि उपलब्ध कराई है, हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने आज का ये अवसर हमको उपलब्ध कराया। आज जिस अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हैं, बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण और पुस्तकालय का शिलान्यास और पुस्तकालय के निर्माण की जो इन्होंने घोषणा की है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। बाबा साहब जो भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, तत्कालीन विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह से उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और संघर्ष के साथ जो अपना जीवन संवाया, ये उसी का परिणाम है कि आज इस भारत में उन्होंने जिस संविधान की परिकल्पना करके जिस संविधान का निर्माण किया, ये उसी संविधान की बदौलत है कि आज इस देश में उनका जो मूल जो मंत्र था समतामूलक समाज का, समाज में सभी को बराबरी का अधिकार हो और ख़ास तौर से सामाजिक अधिकार और आर्थिक आधारों में एक समानता हो, ये उनका मूल मंत्र था। मौसम के विषमता को देखते हुए मैं आप सभी यहाँ उपस्थित हुए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण में बीकानेर खाजूवाला से हमारे बीच विश्वनाथ मेघवाल जी पधारे हैं। सबसे पहले समयबद्ध रूप से पधारे हैं, ये 1.5 घंटे से तो वेट कर रहे हैं सर ये आदरणीय MLA साहब। पुरोहितों का आभास। मैं आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर हमारे बीच में संत श्री सांगलिया महाराज के परमादरणीय ओमदास जी महाराज, संत और यहाँ के पहले के आपके लोकसभा के मेंबर रहे परमादरणीय सुमेधानंद जी, और आज की प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हम सब के आदर्श और मार्गदर्शक और राजस्थान के बहुत बड़े नेता परमादरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी साहब, और इस कार्यक्रम की आज जो मुख्य उपस्थिति है इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री और अभी आपके बीच में संबोधित कर रहे थे वो हमारे भाई परम आदरणीय श्री प्रेम जी बैरवा जी, हमारे सीकर के विधायक परम आदरणीय राजेंद्र जी पारिक, श्री रतन जी जलधारी जी पूर्व विधायक, और सम्मानित मंच भाई सब स्नेही अनिल जी, और मेरे सम्मुख बैठे हुए गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं बहनों, सबको मेरा प्रणाम, जय भीम। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोलना तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मौसम की बात हम कर रहे हैं। मौसम अनुकूल हुआ है हमारे, और
बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ और लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ एक अम्बेडकर पार्क में, तो भगवान भी खुश हुए। आज हमारे बीच में इस तरीके का सुहावना मौसम किया। बोलते तो हम सभी हैं, हर समय मंच पे बोलते हैं। और समरसता की बात मैंने देखी इस गांव में, जैसे दानदाताओं की बात मैंने देखी, और हमारा स्टेज भी देख लीजिए, ये भी समरसता का है। साधु संतों का भी आशीर्वाद है और हम सब लोग भी हैं। तो समरसता, बाबा साहब ने कहा था कि समानता और समरसता, वो बाबा साहब के जो सपना था, बाबा साहब ने जो जिस चीज़ को लेके चले थे, वो आज इस गांव में देखने को मिल रही है। तो इस मौके पर मैं सभी गांववासियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस गांव में एक बाबा साहब की जो इच्छा थी, बाबा साहब ने कहा कि एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जिस तरीके से बाबा साहब को पूरे विश्व में जाना जाता है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। तो शिक्षा के मंदिर में आज जिस तरीके से हम पुस्तकालय का शिलान्यास कर रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा से हम प्रेरणा मिलेगी, जिस तरीके से हमारे प्रेम जी ने कहा, और लाइब्रेरी से हमें ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि नॉलेज और स्किल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम हमारे छात्र छात्राएं, हमारे समाज के और सभी सर्व समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, आगे बढ़ें। मैं शुभकामना पुनः आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एसी साहब रामेश्वर जी कल्याण मंच पर आ जाएं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मंच पर बैठे। एडवोकेट पूजा महरोली जी पधारी, स्वागत। निवेदन करूंगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा के अनावरण में राज्यसभा सांसद आदरणीय घनश्याम तिवाड़ी जी से कि वो पधारें, और उसके बाद में महाराज श्री के प्रवचन होंगे। तो ये संतों की कृपा है कि मौसम अनुकूल हुआ है। जब तक ओमदास जी का प्रवचन नहीं होगा, ये मौसम और अच्छा बना रहेगा। आदरणीय आज के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण के मुख्य अतिथि मेरे मित्र हैं और छोटे भाई हैं। उन्होंने मुझे गुरु कहा है, लेकिन मैं नहीं हूँ, वो मेरे छोटे भाई हैं। ये बात सही है कि टिकट देने समय मैंने इनका चयन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे गुरु कहा है। तो मैं आज एक बात कह सकता हूँ, इनका भाषण सुनने के बाद में मैं कहूँगा कि ये पास हो गए। इनका भाषण बहुत ये मेरा सर्टिफिकेट है। विश्वनाथ जी मेघवाल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथ साथ विधायक भी रहे हैं। राजेंद्र जी पारिक यहाँ से विधायक हैं, मेरे छोटे भाई हैं। रतन जी जलदारी, ये अभी भूतपूर्व विधायक केवल रतन जी को बता रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 बूथ है। मैं भी यहाँ का बूथ हूँ, रतन जी भी यहाँ के बूथ हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ का महाराज सुमिंदानंद जी महाराज, ओमदास जी महाराज, मैं भी यहाँ का एमएलए रहा हूँ। जब मैं यहाँ का एमएलए था तो पुरोहित का बास और पिपराली एक ही पंचायत थी। अब फिर 2 हो गई, तो मैं इसका रहा हूँ। मैं संक्षेप में अनिल जी को और सबको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज जी बाटड़ भी हैं, गटाला जी भी हैं, सब लोग हैं, इंद्रमल जी, शंकर जी गोरा, सुमेधान जी महाराज तो हैं ही, फूल जी महाराज तो हमारे ननियाल के हैं, फूलदास जी महाराज तो मैं प्रणाम करता रहे, तो बात ही करते हुए ननियाल नहीं आ रहे हो क्या, वो है। मैं 2 ही बात कहूँगा भैया, मैंने राज्यसभा में और विधानसभा में बहुत समय निकाला, लेकिन मैंने एक बात देखी कि किसी पार्टी का नेता हो, वो किसी न किसी नेता की आलोचना करता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता हैं जिनकी भारत की पार्लियामेंट में किसी पार्टी का नेता उनकी आलोचना नहीं करता, उनकी बढ़ाई करता। यह बाबा साहब एक बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत का संविधान पूरा इन्होंने लिखा, लेकिन इनको भारत रत्न मिलते मिलते नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा। जब नरेंद्र मोदी आया तब इनको भारत रत्न मिला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान और शिक्षा, इस 2 बातों पर उन्होंने जोर दिया, और वो ही प्रेम जी ने बताई। लाइब्रेरी यहां पर बना रहे हैं, लाइब्रेरी बनाइए, और हमारा भी कोई योगदान उसमें हो सकता हो तो हमारा भी योगदान लीजिए। मैं यहाँ जिन लोगों ने जमीन दान की है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मूर्ति बनाई उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन
एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान केवल यही नहीं लिखा बाबा साहब ने, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का कानून भी उनका लिखा हुआ है। वो कानून भी उनका अंग्रेजों के टाइम पर भी उन्होंने बनाया था। और आज विश्व में सबसे बढ़िया अगर बैंकिंग कानून है तो भारतीय रिजर्व बैंक का है, वो भी उन्होंने बनाया हुआ। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जो महाराज सुमेधानंद जी ने कही थी, उन्होंने जो संविधान बनाया उस संविधान में 18 चित्र हैं। वो संविधान मेरे पास भी है, उसमें राम भी है, उसमें कृष्ण भी है, भगवान बुद्ध भी है, महावीर भी हैं, छत्रपति शिवाजी भी हैं, राणा प्रताप भी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सबके चित्र हैं। और इसलिए संविधान में उन्होंने कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं नहीं किया। ये बाद में उसमें जोड़ा गया। तो उन्होंने जितना काम किया, एक बात और बताऊं आपको, फिर मैं खत्म करूंगा। अंबेडकर उनका नाम नहीं था। अंबेडकर उनको पढ़ाने वाला जो शिक्षक था वो ब्राह्मण था, उसका नाम था, और उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना नाम उनको दे दिया। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण ने फिर कहा ना कि मैं तो यादव ही बोला जाऊंगा, उसी प्रकार भीमराव जी ने कहा कि मैं तो अब अंबेडकर ही बोला जाऊंगा, कि उन्होंने मुझे पढ़ाने में योगदान किया, इसलिए ये बात हुई। तो वो किसी समाज के खिलाफ नहीं थे, वो सब समाजों को साथ लेकर आना चाहते। और पूना जो पैक्ट हुआ महात्मा गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का, उसी पैक्ट का प्रभाव है कि आज भारत में रिजर्वेशन है, भारत में सबको समानता मिल रही है, और भारत में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में ये बात कहूँगा कि पुरोहित का बास में, इस छोटे से गांव में जो इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए मैं दानदाताओं को और यहाँ के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सब लोगों को भी, अब मैं कईयों को देख रहा था कि बहुत लुगड़ी महंगी महंगी पहन कर आए थे, वो पानी में भीज गई है, तो उन बहनों को और माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय भीम। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं सबको मेरी तरफ से सौभाग्य और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। विराजे एक बार एमएलए साहब प्लीज। हमारे अखिल भारतीय सांगल्या ध्वनि के ओमदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा, उससे पहले हमारे जो शब्द स्नेही जी हैं, इस समिति के अध्यक्ष हैं, वो मंच को अपनी बात कहना चाहते हैं। और उसके बाद महाराज जी का प्रवचन, उसके बाद NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी भी आ रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। जी शब्द स्नेही भाई। जय भीम। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य गुरुजी श्री 108 ओमदास जी महाराज, मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम जी तिवारी साहब, और हमारे लोकप्रिय सिकर के सांसद राजेंद्र जी पारिक साहब, और गोविंद राम जी मेघवाल खाजूवाड़ा विधायक साहब, और समस्त विधायकगण, विशिष्टगण, अतिथिगण, और यहाँ पधारे मेरे सभी भाई बंधु, माता बहनें, सबको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम इस पार्क की नींव रखने में अहम योगदान देने वाले पूर्व सरपंच प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री गोपीराम जी देनवाल को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज हमारे ग्राम पुरोहितकाबास की धरती पर महान विभूतियों के आने से हमारे पार्क महक गया है। आप सब यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन पुरोहितकाबास की प्रणाली के लिए इतिहास बन गया है। आज हम एक मूर्ति का अनावरण ही नहीं कर रहे, हम एक विचार का, एक संकल्प का अनावरण कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो नाम है जिसने करोड़ों लोगों को सम्मान से जीना सिखाया, जिन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उन्हीं की प्रेरणा से उनके सपनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस मूर्ति का स्थापना का मतलब क्या है? शिक्षा की ज्योति। आज यहाँ लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ है। बाबा साहब मानते थे कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, ये लाइब्रेरी हमारे बच्चों को वो ताकत देगी। शिक्षा
समानता का संदेश बाबा साहब ने संविधान देकर हमें बताया कि भारत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ये मूर्ति हमें वो रोज याद दिलाएगी। कर्तव्य का बोध, बाबा साहब की अंगुली हमेशा उठी रहती है, जैसे कह रही हो अपने अधिकारों को जानो लेकिन अपने कर्तव्य मत भूलो। मैं उन सभी कर्मवीरों को भी हृदय से प्रणाम करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पूरे पार्क का निर्माण किया। आपके पसीने से ये सुंदर पार्क तैयार हुआ है। आप सब ने बाबा साहब के नाम को अमर कर दिया है। ये पार्क आने वाली पीढ़ियों को आपकी मेहनत की कहानी सुनाएगा। ये योगदान आपका हमेशा अम्बेडकर सेवा समिति और ग्राम पुरोहित का आवास हमेशा याद रखेगा। मैं अम्बेडकर सेवा समिति और गांव के हर व्यक्ति को बधाई देता हूं जिन्होंने इस पुण्य काम में सहयोग किया। मुख्य अतिथि बेरवा जी का आना हमारे लिए गर्व की बात है। पूज्य गुरु जी का मिलना हमारा सौभाग्य है। महाराज, अंत में बाबा साहब की एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि इस मूर्ति के सामने से जब भी गुजरें एक बार रुककर जरूर सोचें क्या हम बाबा साहब के स्वर्णिम भारत को बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। अभी भामाशाहों का भी सम्मान है। 5-7 हमने बाकी तो कर दिए सर, 5-7 आपके कर कमलों से करवाएंगे। और सब मंच का विशेष आदेश है कि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर जी गोरा बोले और निवेदन है कि आप भी मूर्तियां नाम बोले। मैं 5 बार इनको निवेदन कर चुका, अब 6ठी बार कर रहा हूं सर। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज हम सब इस विशेष उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम सब के बीच में उपस्थित महाराज श्री हमारे, जिनका पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में जिनका प्रभाव है, जिनके अनुयायी में है, और वो हमेशा सामाजिक समरसता, यात्रा, अनेक प्रकार के ऐसे काम करते हैं जिससे मुख्य धारा में हमारे समाज को, लोगों को लाया जा सके। जिनका सानिध्य मिल रहा है ऐसे श्री श्री 1008 ओमदास जी महाराज, जिनका सानिध्य में मिला है। हम सब के बीच में उपस्थित महाराज स्वामी सुबेदानंद जी, हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बेरवा जी, हम सब के बीच में उपस्थित राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सीकर में भी चुनाव लड़ा और लंबा जिनका राजनीतिक अनुभव है, ऐसे आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब, हम सब के बीच में उपस्थित यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राजेंद्र पारिक जी, हमारे पूर्व विधायक श्री रतन जलदारी जी, खाजूवाला से विधायक विश्वनाथ मेघवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी बाटड़ और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। सबसे बड़ी बात तो इस कार्यक्रम की जो सबसे ज्यादा खुशी है वो इस बात की है कि आज इस कार्यक्रम में एक बात सार्थक हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ साथ जिन मूल्यों पे उन्होंने चलने के लिए कहा, जिन चीजों को हमें पालन करने के लिए कहा और जिस दिशा में वो समाज को ले जाना चाहते थे, उस दिशा में हम सब ने काम करने का प्रयास किया है। यहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम आप सब ग्रामवासियों ने किया है, इसलिए आप सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। उस समय बाबा साहब ने शिक्षा लेकर हमारे देश के संविधान का निर्माण करने का काम किया, पूर्व वक्ताओं ने बताया, और उनका हमेशा प्रयास रहा कि सभी समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, जिनको पिछड़ी जगह पर जिनका जन्म हुआ, जिनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको अगर आगे लाने का काम किया तो संविधान के माध्यम से आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। यहां हम सब
ग्रामवासी उपस्थित है, हम सामाजिक काम करते हैं, हम सामाजिक सरोकार करते हैं और समाज जीवन में भामाशाहों ने ये जमीन दान की। अभी वक्ता कह रहे थे कि जिस समय कोई व्यक्ति आपस में एक एक इंच छोटी छोटी सीमों के लिए लड़ता है, उस समय इतनी बड़ी जमीन दान करना और अपने पैसे दान करके ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लगाना हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और आप सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक कहानी कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ युवा आए हुए हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां खराब है, हमारी परिस्थितियां विपरीत है। मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, जयपुर जैसे शहर में जाके कैसे पढ़ाई करूंगा, दिल्ली कैसे जाके पढ़ाई करूंगा। उनको हमें बाबा साहब के जीवन को पढ़ना चाहिए। और एक कहानी सुना के मैं आप सभी को अपनी वाणी का विराम दूंगा। आप सभी ये बताइए, मकराना का नाम सबने सुना है? एक बार हाथ खड़े करिए जिन्होंने मकराने का नाम सुना है। और मकराना में मार्बल का पत्थर होता है, हम सबको पता है। एक बार एक माइन से 2 मार्बल के पत्थर निकले, एक ही मजदूर ने निकाला, एक ही लिफ्ट से बाहर आए, एक ही लिफ्ट से बाहर आए, एक ही मालिक ने बेचा, एक ही मालिक ने खरीदा, एक ही ट्रक में लोड होकर जा रहे थे दोनों, और दोनों में टक 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 की आवाज आ रही थी। पहला मार्बल दूसरे मार्बल को कह रहा था, भगवान के घर पे देर है, भगवान के घर पे अंधेर है, भगवान के घर पे न्याय नहीं है, भगवान बड़ा ही अन्यायी है। तो दूसरा मार्बल कहता है, भाई ऐसी बात क्यों कह रहा है तू? तो पहला मार्बल कहता है, देख भाई, हम एक ही खान से निकले, एक ही मजदूर ने निकाला, एक ही लिफ्ट से बाहर आए, एक ही व्यापारी ने बेचा, एक ही व्यक्ति ने खरीदा, एक ही ट्रक में जा रहे हैं। तू मूर्ति के रूप में पूजा जाएगा और मैं फर्श के रूप में पैरों तले रोंदा जाऊंगा। तो जो दूसरे मार्बल है उसकी बात को हमें जीवन में उतारना चाहिए। जो लोग परिस्थितियों का हवाला देते हैं, उनको लगता है कि मेरी परिस्थिति खराब है, उनको उस बात को उतारना चाहिए। दूसरा मार्बल हंस के कहता है कि भाई जैसे ही हम दोनों को लिफ्ट से बाहर निकाला, तेरे पहले हथौड़ी की चोट लगी, तू टूट गया, तेरे पहले हथौड़ी की चोट में तू बिखर गया। मेरे को आकार देने के लिए मुझे अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी, मेरा नाक बनाने के लिए मुझे दर्द सहन करना पड़ा, मेरा चेहरा बनाने के लिए मुझे यातनाएं सहन करनी पड़ी, मेरा पूरा शरीर बनाने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहन करने पड़े। तू पहली चोट में टूट गया, इसीलिए फर्श के रूप में पैरों तले रोंदा जाएगा। मैं लाखों चोटें खाकर भी नहीं टूटा, इसीलिए मैं मूर्ति के रूप में पूजा जाऊंगा। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांव वाले सुविधा दे सकते हैं, गांव वाले आपको जगह दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अगर उन मूल्यों को अगर कोई लेके जाएगा तो आप विद्यार्थी लेके जाएंगे। कोई पढ़ाई करके मेरे गांव से निकलकर कोई आईएएस आईपीएस बनेगा तो मेरे गांव के बच्चे निकलेंगे। परिस्थितियों का बहाना नहीं चलेगा, हमें गांव से निकलकर आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस प्रतिमा अनावरण से आशीर्वचन देने के लिए विनम्र निवेदन अखिल भारतीय सांगल्या धुनी के पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री ओम दास जी महाराज, जिनका शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, समर्पण के लिए सदैव अग्रणी स्थान है। श्रद्धेय महाराज श्री और आनंद राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज इस पुरोहितों के पास में इस गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने जो मिलकर इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और साहिब से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो, साहिब की कृपा आप पे बनी रहे। सम्मानित मंच, बाबा साहब के बारे में आप सबको अच्छी अच्छी बातें मंच के माध्यम से बताई गई। मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आगे, नाम के आगे महापुरुष कैसे जुड़ जाता है। महापुरुष इसलिए जुड़ जाता है कि जब उन्होंने इस भारत देश की दशा देखी, यहाँ के लोगों की दशा देखी,
तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं इस देश को किस तरीके से आगे ले जा सकता हूँ, यहाँ के गरीब लोगों के, दबे कुचले लोगों के लिए मैं अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने अनेक परिस्थितियों को झेलते हुए संघर्ष किया, उन्होंने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग किया, तब जाकर उनके नाम के आगे महापुरुष जुड़ा। और आपके नाम के आगे भी महापुरुष जुड़े, इसके लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने के लिए जो आजकल जो बड़ा हथियार है आज के युग में, वो है शिक्षा। कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। हम साफ शब्दों में कहे तो एक पशु के समान है। और पढ़ाई सिर्फ नौकरियां लगने के लिए नहीं करिए। हालांकि माता पिता और परिवार की इच्छा होती है कि बेटी बेटा पढ़ लिख करके नौकरियां लगे। सिर्फ नौकरियां लगने के लिए पढ़ाई मत करिए। नौकरियां लगती है तो अच्छी बात है, आप अनेक क्षेत्रों में जा सकते हैं और भी अपने क्षेत्र में जाकर के देश और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। डॉक्टर जब B.R. अम्बेडकर जी ने जब पढ़ाई करी तो उनको भी बाहर से बहुत सारे ऑफर आए होंगे विदेशों से। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब पढ़ाई करी तो उनके पास भी बहुत सारे अवसर आए कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने अनेकों ऐसे महापुरुष देश में जन्मे हैं जिन्होंने इस मिट्टी में खेले हैं, बड़े पैदा हुए हैं। तो उन्होंने उन्होंने अपने देश के लिए काम करने की ठानी, अपने देश के लिए जीवन जिया, तब जाकर के वो महापुरुष कहलाए। इतनी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय साहिब की, जय गुरु महाराज की। बहुत बहुत वंदन गुरुदेव आपका। हमारे बीच बारिश की तेज बूंदे हैं और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता भाई विनोद जाखड़ है। और इस अवसर पर सही है विनोद जी जाखड़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के और भामाशाह जिनका सम्मान है वो मंच के नजदीक आ जाए। भामाशाह भाई विनोद जी जाखड़ बोले जय भीम, जय भीम। अब हम आए तो तूफान का आना जरूरी था। शांति से आ जाए तो फिर वो नौजवान शक्ति नहीं है। तो और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है। आज ओमदास जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे डिप्टी CM साहब यहाँ मौजूद हैं और तो तमाम नौजवान शक्ति का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा देरी से आया। उसका कोई कारण है। अभी हम लोग पूरे देश के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई है नौजवानों के अधिकारों की पेपर लीक के खिलाफ। तो मैं उसके कार्यक्रमों में था। तो आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि बाबा साहब मूर्ति का अनावरण हुआ है। और साक्षात जो है मैं कहूँगा कि आज बारिश ने अभिषेक किया है बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का। साथियों, मैं माताओं बहनों और नौजवान साथियों से कहूँगा कि आज जिस तरीके का दौर है, इस दौर के अंदर इन नौजवानों को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन अब दूध में भी मिलावट हो रही है। अब दूध में भी मिलावट हो रही है तो अब शिक्षा में भी मिलावट हो रही है। तो इस मिलावट का इलाज करना पड़ेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हम उनसे निवेदन स्वरूप यही कहेंगे कि आप सरकार में हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पे जोर दिया जाए। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। मैं तमाम नौजवानों के बीच में रहता हूं, उनके साथ काम करता हूं, तो एक चीज समझ में आ रही है कि आज नौजवान पीढ़ी जो है गलत दिशा में पहुंच रही है। अच्छी शिक्षा हमारा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लाइट, पानी या बिजली और सड़क नालियों की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। पानी पीने का एक आंदोलन था, वो जाति प्रथा के खिलाफ था। लेकिन फिर उन्होंने नहीं कहा कि मेरे घर में लाइट आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए। नहीं, उनका आंदोलन था इस देश के अंदर बराबरी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई शिक्षा की रही, क्योंकि उनको पता था जब मेरा ये समाज पढ़ लिख जाएगा तो
तो ये सड़क की, पानी की, हर चीज की लड़ाई अपने आप लड़ लेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, तो हम यही कहेंगे कि राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर अच्छी शिक्षा हम सब परिवारों के लिए दे पाएं, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और साथ में मैं छोटी सी एक बात और कहूंगा कि साथियों, अभी इस देश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको इकट्ठा होके सरकार के संज्ञान में ये बात लानी चाहिए कि ये पेपर लीक रुकें, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दल कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, पेपर लीक अगर ऐसे ही होते रहेंगे तो न जाने कितने नौजवान जो है फांसी के फंदे को चूम रहे हैं और अवसाद में झूम रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। बारिश आ गई, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। और मैं स्वतंत्रता सेनानी भीवाराम कल्याण साहब के वारिस, अच्छा ये सब ने भूमिदान दिया, जीवन राम कल्याण साहब, हुमंता राम जी, केसा राम जी, नारायण राम साहब, भोलू राम जी, लच्छा राम जी, आशा राम जी, श्यामा राम जी, मूंगा राम जी, भजन लाल कल्याण जी, ईश्वर राम जी, ताराचंद जी, सारे सबके नाम के पीछे राम है और ये बड़ी अच्छी बात है। पर जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हो रही है, सोचने का विषय है। मतलब ये राजनीतिक बात नहीं है, हम सब राम के सेवक हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। हमारी लड़ाई एक ही है, इस देश के अंदर अच्छी शिक्षा सबको मिले, क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था और इस सपने को साकार करना हमारी सरकारों का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान भी होगा, आप रुकोगे? अच्छा, भामाशाह सम्मान, बोलो बोलो। चलो, अभी भामाशाहों का सम्मान होना है, महाराज श्री के हाथों से हम लोग को सम्मान कराएंगे, तो आप सबको यहीं रहना है। लो आ जाओ, आ जाओ। जो भी साथी मंच पर हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा मंच से नीचे रहें। हाँ, बहुत अभिनंदन। जो अन्य साथी हैं वो मंच से नीचे जिन्होंने रहें या पीछे चले जाएं। हाँ, एक बार मैं जिन व्यवस्था बना भामाशाहों के का नाम रखें। निवेदन कर रहा हूं, वो अभी मंच आपके पर सामने पधारें। भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। तो भामाशाहों से निवेदन है कि जिनका जैसे मैं नाम बोला जाए निवेदन वो करता मंच पे हूं, आएं। मनकोरी देवी पत्नी मूंगाराम जी देनवाल, पूर्व सरपंच पुरोहित का वास, 1 लाख रुपए का योगदान उनका। मुकेश पुरी जी पुरोहित का वास, 1 लाख रुपए का योगदान है। पवन जी जोशी सीकर, 1 लाख रुपए का योगदान है। कृपया पधारे, भामाशाहों का सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री जी महाराज श्री और सम्मानित मंच करें। 51,000 रुपये श्री सत्यवीर जी पुत्र भीमाराम जी कल्याण पुरोहित का वास, सत्यवीर जी पधारे। 51,000 रुपये शिषपाल जी नागौरिया बस्ती पधारे। 51,000 रुपये श्री भागीरथ मल जी पटवारी पुरोहित का वास पधारे। 51,000 रुपये राकेश सरपंच जी, 51,000 रुपये रामकरण खरिया जी, 51,000 नेमीचंद जी, 51,000 रुपये मंगलचंद जी। जिनका नाम बोला जा रहा है उनसे निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। आपका स्वागत किया जा रहा है समिति के द्वारा और सम्मानीय अतिथियों के द्वारा, माननीय महाराज श्री के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है।